पानीपत में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो छात्राएं निकाह करेंगी। दोनों छात्राओं के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि वो अपने घरों से भागकर दिल्ली में एक एनजीओ तक पहुंच गई और वहां की टीम से उनकी शादी करा देने की जिद ठान ली। जिस बारे में एनजीओ के सदस्यों ने पानीपत जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों को पानीपत महिला थाने बुलाया गया। यहाँ अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कहती रहीं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करती हैं और ताउम्र पति पत्नी की तरह रहना चाहती हैं। लड़कियों की जिद पर अड़े रहने की वजह से उनके घर वालों को भी सूचित किया गया, जिसके बाद दोनों की बालिग होने की स्थिति पर परिजनों और अधिकारियों ने उनकी सहमति में अपनी हामी भरी और दोनों पक्षों से लिखित में लेकर उन्हें दोबारा दिल्ली एनजीओ में भेज दिया गया, जहां वो रह रही हैं। बता दें कि 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से बने समलैंगिक रिश्ते को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इसी के साथ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के तहत उस प्रावधान को भी हटा दिया गया है, जिसके तहत समलैंगिक संबंध की इजाजत नहीं थी। जानकारी देते हुए महिला संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि शहर के दो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाली एक ही समुदाय की दो छात्राओं की ये प्रेम कहानी है। दोनों दूर की रिश्तेदारी में भी संबंध रखती हैं। इसमें 20 साल की बीएससी मेडिकल अंतिम साल की छात्रा और दूसरे कॉलेज में पढ़ने वाली 19 साल की छात्रा है। दोनों में अटैचमेंट होती है, प्यार होता है और दोनों ने ही आपस में सलाह की, जिसके बाद 19 साल की छात्रा ने अपना जेंडर चेंज कराने का भी फैसला लिया है, जिसके बाद वो शोहर बनेगा और 20 साल की छात्रा बीवी बनेगी। लेकिन इस तरह जिंदगी बिताने में सामाजिक तौर तरीके आड़े आए तो उन्होंने पुलिस व एनजीओ का सहारा लिया। के माध्यम से एक ही शिकायत आई थी कि एक परिवार में बालिग लड़की है और वो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का शिकार है। तो उस शिकायत पे कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा पहले मौके पर जाया गया और उस लड़की से और उस लड़की के परिवारजनों से बातचीत की गई। तो उस समय जो ये पता चला कि लड़की को जो था वो ये चाह रही थी कि मुझे घर में कैद रखते हैं, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, मुझे आज़ादी चाहिए और मैं अब अपने इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं घर से जाना चाहती हूँ और मैं मेजर हूँ और मैं अपनी मर्जी का करना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर उस समय जब बातचीत की गई परिवार वालों से और लड़की से, तो दोनों पक्षों द्वारा उस समय फिर 2 दिन का समय लिया गया था और फिर आगे की कार्रवाई के लिए दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया था। जब लड़की अपने पिता के साथ कार्यालय में आई और बातचीत दोबारा से शुरू करी, तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि एक लड़की जो है वो किसी और लड़की के चक्कर में है और पिता द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई और कुछ समय पहले भी वो इसी के लिए घर से भागी थी और बाद में पिता के मुनहार पर वो इसलिए वापस आई थी क्योंकि पिता द्वारा बार बार उस लड़की से समय लिया जा रहा था और लड़की समय दिए जा रही थी। और जब वो समय ऐसा लग रहा था लड़की को कि पिता जो है वो उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए उस लड़की द्वारा से एनजीओ में संपर्क किया गया, दिल्ली की एनजीओ को, और उस एनजीओ ने मेरे से संपर्क किया था। और कहीं ना कहीं बातचीत में ये पता चला कि जो वो लड़की है वो किसी एक और लड़की से प्यार करती है। तो उस लड़की का नंबर भी दिया गया उस लड़की द्वारा और फिर उस दूसरी लड़की को भी मेरे द्वारा कार्यालय में बुलाया गया था और दोनों से जब बातचीत की गई तो दोनों लड़कियों ने यही कहा कि वो दोनों लड़कियां साथ में रहना चाहती हैं, एक दूसरे से प्यार करती हैं। जब बात शादी की हुई तो उन्होंने कहा नहीं, फिलहाल अभी हम शादी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन हम करेंगी शादी और किसी न किसी तरह से हम अपने परिवार वालों को मनाएंगी। और उसमें दूसरी लड़की का ये भी कहना था कि वो अपना जेंडर चेंज करवाना चाहती है, जिसमें करीब 3 लाख रुपए का खर्चा है और कहीं ना कहीं परिवार वालों को मनाकर ही पैसे जो है वो परिवार के द्वारा ही लिए जाएंगे और यदि परिवार नहीं माने हैं तो वो खुद कमाएंगी और इस तरह से पैसे इकट्ठा करके एक लड़की द्वारा जेंडर चेंज किया जाएगा और उसके बाद ही शादी की जाएगी। जो फिलहाल जो है वो दोनों लड़कियां सूचना के मुताबिक दिल्ली में एनजीओ में ही रह रही हैं और जब परिवार वालों को ये बात पता चली तो परिवार वालों ने एक लड़की से अपना रिश्ता तोड़ दिया है और दोनों लड़कियां इस समय एनजीओ में है और शादी करना चाहती हैं। वहीं दोनों ने अपने बालिग होने की बात कहते हुए अधिकारियों व एनजीओ को लिखित में बयान देकर अपने परिवार से नाता तोड़ दिया है, जिसके बाद मजबूरन परिजनों ने भी आश्वासन के तौर पर उन्हें भविष्य में कुछ ना कहने की बात कही है। साथ ही लिखा कि वो अब दोनों से कभी संपर्क नहीं करेंगे। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।